में एक लड़का रहता था। तो एक गांव में दादा जब एक लड़का रहता था तो 9 लड़का रहे। सुबह को ब्याह पे भाव, अब राजी बाजी को ब्याह रहे, बड़े ध्यान से सुनना। अब राजी बाजी को ब्याह रहे तो लड़का ने महाराज अपने ससुर से कही कि हम आपकी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं, तो आप जो है शादी कर दो। तो लड़की के बाप ने कहा ठीक है, शादी तो हम कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो लड़के ने कहा कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त वो होगी कि बारात तुम जब लेके आइयो तो बारात में सब नए लड़का आवे, बूढ़ो आदमी कोई ना आवे, यहाँ तक कि तुम बापा ना आवे। तो नई बरातियां लेके आइयो। लड़का 9 लड़का रहे, ब्याह की खुशी के मारे बूढ़ो नहीं सवाल। अब बोने हम ही भल्ला बोने का यार ठीक है, हम नए लड़कन को लेके आई, हम काऊ बूढ़े को नहीं लेवाए दे। सो का के बारात को दिना नजदीक आओ। अब बारात को दिना जब नजदीक आओ दादा, तो लड़का ने बारात तैयार करी और बारात सब नई फौज, बूढ़ो आदमी कोई नहीं। अब लड़का को बाप चौखट पकड़े ठाड़ो के लला मोते कह दे पापा चला, और लड़का ने झूठी नहीं कही कि पापा चला। अब पापा चुप्पो ठाड़े। अब गांव के जितने बड़े बूढ़े रहे सब चुप्पो ठाड़े, कन्ना पकड़े सोच रहे जुगो तो के ही नहीं, और जोने सब नई फौज तैयार कर ली। बारात तैयार भाई, गाड़ी आई, लड़का तैयार हुआ, गाड़ी में बैठवे को चलो बहू, गाड़ी में बैठवे को चलो। सो लड़का को नाना रहे, सो वो बड़ो जिद्दी रहे। सो नाना लड़का के ढेंगा आओ, और नाना ने लड़का पे कही लला सुनो, तुम अपने बाप को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, अपने काऊ बड़े बूढ़े को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं लेवाए जाओ तो दिक्कत ही दिक्कत है। और जब तक हम नहीं जब बारात में जाइए तब तक हम बारात आगे नहीं बढ़ती, जब ध्यान रखिए। लड़का ने कही बोले नाना जी अब मेरे ससुर की जब फरमाइश है, शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ो आदमी आई हो तो ब्याह हुई है नहीं, तो एक बार ब्याह कर लिया बाद में तुम ससुराल में पड़े रहियो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ब्याह कर दे। तो नाना ने कही ना चलो हम नहीं जाइए, तो बारात हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब लड़का उड़ो चक्कर में पड़ो। तो लड़का ने कही चलो ठीक है, तुम्हें हम सबके सामने नहीं, तुम्हें दुकान के ले चली। नाना जी बोले कैसे ले चलो, लेकिन लिवाई चलो। तो जोन गाड़ी में लड़का बैठो हुआ तो बाई गाड़ी की डिग्गी में नन्ना को डाल लो, ठीक। अब डिग्गी में नन्ना को डालो। अब दादा का भाई बारात चली। अब बारात चली, अब बिटिया के गांव में जैसी बारात पहुंची तो सबसे पहले तो मोड़ी के बाप ने महाराज चेकिंग करी के देखे जब में कोई बड़ो बूढ़ो तो नहीं है, सुबह में कोई बड़े बूढ़े ना रहे, बा में सब नहीं नहीं रहे। अब बिटिया को बाप जब जानता तो कि लड़का को नन्ना उसको डिग्गी में डर। अब धीरे धीरे महाराज लड़का दरवाजा के लाइन पहुंची, ठीक। अब लड़का दरवाजा के लाइन पहुंचो, उसको पटाखे चढ़वे ही डालो तो क्या बिटिया के बाप ने फिर कह दी बोले ब्याह तब हुई है लला, पटाखे तब चढ़ियो जब मेरी एक और शर्त मानो। बिटिया को अब जैसे ही बने कही कि एक और शर्त मानो, लड़का कहने लगो तुम शर्त पे ही शर्त डाल रहा है। एक शर्त आती तुम्हारी कि हम काऊ बड़े बूढ़े को ना लिवाए ले, तुम काऊ बड़े बूढ़े को नहीं लिवाए लाए, हम अपने बाप को नहीं लिवाए ले आए, तुम फिर शर्त पे शर्त का शर्त है तुम्हारी। तो बिटिया के बाप ने कही कि शर्त जा है कि अपनी बिटिया के ब्याह हम तुम्हारे संगे तब करिए जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बह रही है और तुम पानी की नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो हम अपनी बिटिया को ब्याह। किसने कही? बिटिया के बाप ने कि ब्याह तब हुई है जब तुम पानी की जगह दूध की नदी बहाओ। अब नहीं लड़का रहा सब एक दूसरे के मुंह नहीं देखने लगे, अब जब सोचने लगे कैसे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बहती हुई नदी में पानी की जगह
दूध बहा दे। अब बरातिया सोचने लगे भैया अब मार बजे, अब इनते बात चलो तो ही सही है। तो आधे बरातिया महाराज वहां चुप्पी न करे आए। अब बच्चों के लो लड़का, अब लड़के ने कही बोले ससुर जी तुम शर्त पर शर्त धर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देते, चुप ब्याह कर दे। बिटिया के बाप ने कही ब्याह तो भाई शर्त माने। तो लड़का को आई गुस्सा, जुबान माना टोर भोर को ही फेंक दी, बोले अपनी बिटिया राखो अपने ढंगाल तो चले अपने घर, हमें नहीं सो ब्याह करने। तो लड़का गुस्सा में आओ गाड़ी में बैठिया। अब लड़का सोचने लगो कि अब घर लौटे तो जाता ही है, ब्याह तो भाव नहीं तो जो नन्ना का डिग्गी में सड़ रहे ने बाहर निकालो, नन्ना को बाहर निकालो। और नन्ना को जब बाहर निकालो तो नाना जी ने कही बोल लला बड़ी जल्दी तुम ब्याह करे बहू को। अब लड़का कहने लगो कौन बहू नहीं लेके आए, बोले का लड़का कहने लगो अरे नाना जी आप क्या मानो, लड़की के बाप के बड़े भाव बड़े, वो कह रहा है कि शादी तभी करेंगे जब उसके गांव में जो पानी की नदी बह रही है उसमें हम दूध की नदी बहा दें। अब तुम बताओ नाना जी हम पानी की जगह दूध कहां से बहाएं, हम नहीं ब्याह करेंगे ऐसे। तो नाना जी कहने लगे बस इतने में ही लौटे, इतने में, अरे तुम चिंता ना करो, तुम जाओ और जाए के बिटिया के बाप पे जगइयो कि जारो ना छलो। अगर तुम जग कह रहे हो कि हम पानी की जगह दूध की नदी बहा दे, तो तुम जग कहियो जाए कि ससुर जी तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। महाराज जो नन्ना ने जब बात कही सोई लड़का आओ बोने अपने ससुर से कही बोले सुना दूध हम बहा देंगे, तुम पूरी नदी का पानी खाली करो, चलो पूरी नदी का तुम पानी खाली करो, दूध हम बहा दिए। लड़की के बाप के दिमाग में बात फिट हुई कि कौ बरात में बूढ़ो आओ, कौ बूढ़ो आओ। तब कहने का अभिप्राय कि जोन काम में बड़े बूढ़े शामिल नहीं हो तो काम पूरा नहीं हो। और जिंदगी में अगर कुछ अनुभव चाहिए तो बड़े बूढ़ों की जरूर संगत 10 मिनट करो रोज, तो वही कुछ मिले। हम आज दिन तक हम नहीं जानते कि हमारी अम्मा दादा को सुख का हो, हम आज दिन तक नहीं जानते। हम कहीं भी जाते हैं, घर में भी जाते हैं, मेरी दादी है, दादा तो मेरे एक्सपायर हो गए। तो जब मेरे दादाजी थे तो हम दादाजी के पास बैठते थे, अभी मेरी दादी है तो हम बचपन से ही दादी की संगत में रहे। मेरी दादी का नाम मीरा देवी है, तो भी वास्तव में मीरा ही है। तो उनके संगे छोटे हम भागवतन में जाते करे, सत्संग में जाते बेई लिवाए जाते करती, तो उनकी देन है कि आज हमें मंच मिले। अम्मा दादा को सुख नहीं हम आज जानते वास्तव में, क्योंकि आज भी हम उसी की संगत करते हैं। मुझे लगता है कि इससे हमें कुछ मिलेगा तो हम उसकी संगत करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा तो हम बैठते नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा कोई मंत्री बना। ये मेरी आदत है, अक्सर मेरी आदत है। तो कहने का अभिप्राय कि संगत हमेशा उसी की करो जिससे कुछ अनुभव की प्राप्ति, ठीक है ना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज देखिए क्या हुआ कि उग्रसेन ने जो है कंस को राज्य देने से मना किया, तो कंस को गुस्सा आया, तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी और उनकी भुजा पकड़ के खींच करके जमीन पर पटक दिया और उग्रसेन का मुकुट उतारा अपने सर पर धारण कर लिया। कंस मथुरा की राजगद्दी पे बैठ गया और उग्रसेन को मथुरा की जेल में डलवा दिया। अब उग्रसेन पहुंच गए जेल में, कंस बना मथुरा का राजा, तो नया राजा नए नए कानून बनाने लगा। ऐसा ही नहीं अधिकारी भाई जब कंस अधिकारी भाई जब कंस कानून नए बनाने लगा, फिर लुच्चाई और लफंगन में जब भोजन नए नए कानून बनाने लगा। और जब महाराज कंस नए नए कानून बनाने लगा, उठ जा मैया बुरारो यो गाय छोरा सो लगी डर मैया
सवेरो हिया उठ जा कथा पूरी ब्रह्म के गाय पहुंची तो सुहास को लगी डरी बोलो वृंदावन प्यारी लाल की, बोलो आज के आनंद की। तो देखो कंस नौ राजा बनो तो कंस ने पूरी मथुरा नगरी में पूजा पाठ बंद करवा दी। संत महात्माओं से कहा कि अगर कोई भी पूजा पाठ या गहन करते हुए मिल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कंस जो है सबको पकड़ करके जेल में डालने लगा। ऐसे पाप कर रहा है कंस। कंस के पापों से सब बड़े दुखी। एक दिन कंस ने सभा लगाई, मथुरा वासियों को इकट्ठा किया, सबसे पूछी भैया एक बात पूछे। ले हाँ पूछा। कंस कहने लगा जब बताओ कि हमारे राज्य में दुखी को है और आज हम बहुत बढ़िया मूड में बैठे हैं। आज मुझे जो कोई अपने दुख बताइए, बाकी दुख दूर हम ऐसे करें जो जिंदगी में कमाऊं, बाकी ऊपर दुख आइए ना। आप प्रजा दुखी तो थी। अब प्रजा के मन में महाराज लालसा प्रकट हो गई, खुशी का माहौल छा गया। बाजीबा आज महाराज मोज लगत, हीरा जवाहरात मोती दिए और दुख दूर करे। अब कंस ने कही कोई दुखी है, इन पे कोई दुखी तो नहीं, कोई दुखी नहीं। नंगलाल नत्था में कोई दुखी नहीं, सब सुखी। अम्मा तुम्हें दुख है, इन्हें दुख है। का गड़ासी तो काटे को काटे, तुम काटे इन अम्मा काटे, अम्मा को न काटा तुम गड़ासी थे। क्या दुख तो नहीं है तुम्हारी? है दुख मैया सुनती हूँ तो नहीं, दुख तो नहीं, दुख तो नहीं। बहुओं में सताती तो नहीं, सौरी है बहुओं में बुराई करी नहीं। तो देखो अब कंस ने कही कोई दुखी है तो एक आदमी रहे वो बड़ो दुखी रहे। बोने हाथ उठाओ, वो सोचने लगो कि हम पहले हाथ उठा दिए तो हमें सैलो पान मिल जाए, शहर ज्यादा हीरा जवाहरात मोती मिल जाए। सब बोने हाथ उठाओ। अब आदमी ने कही बोले महाराज और तो हम कहो कि नहीं जान, हमारे ऊपर बहुत दुख है तो सबसे पहले हमारे दुख दूर करो। तो कंस ने कही ज्यादा दुख है? बोले महाराज बहुत ज्यादा। तो कंस ने कही तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी आज ऐसे दुख दूर करिए जो जिंदगी में कभी तुम्हारे ऊपर दुख आएंगे ना। अब और खुश। अब कंस ने कही बोले भैया हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। अब रोको बिहार तुम्हें दुख दूर कर रहे। सेनापतियों को बुलाया था, सेनापति इधर आओ। बोले महाराज, बोले जा आदमी के ऊपर ज्यादा दुख है तो जाए पकड़ो और जाए ले जाओ और जब फांसी पर टंग दे वो जगह दुख दूर कर चल ले जा। अब महाराज बे पकड़ो बे फांसी पर टंग दो। अब जो और दुखी आते सो सब सुखी, सब सुखी। अब कंस ने आवाज लगाई कोई और दुखी, सभा में पे आवाज आई ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। कंस कहने लगो बताओ कोई दुख हो? बोले ना महाराज कोई दुख नहीं। प्रजा कहने लगी भैया आप जान बचे तो बादी बच्चा मेहनत करके पाल लियो और जान ही नहीं बचे तो कछु नहीं हुई। तासो चुप्पा रहो जो कंस को राज्य तो सब मौन है कंस के भय से। संत महात्मा घबरा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और सब प्रार्थना करके बोले हैं क्या तेरा सुनो हितकारी और मुँह पे भीड़ पड़ी अतवारी। तेरा सुनो हितकारी मुँह पे भीड़ पड़ी अतवारी। तारी बजा लेकिन मुख से बोलो। इन अम्मा तक कहो जब बोले बोल ले चकाती कहाँ बोले हम चकाती सुन नहीं पाती, सुन नहीं पाती, सुन नहीं पाती। अब इनकी बुराई कर दे तो हाल सुन लीजिए, तो हाल
सुना इतकारी मो पे भीड़ पड़ी अतवारी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऊंचे ऊंचे होकर करो। क्या बात है, आनंद आइए। तेरा सुना हितकारी मो पे भीड़ पड़ी अतवारी। तेरा सुना हे प्रभु भक्तन के रखवाले, हे प्रभु अरे हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए तेरा सुना। तेरा सुना इतकारी मो पे भीड़ पड़ी अतवारी। आज महाराज ध्यान रखना, सभी संत महात्माओं ने प्रार्थना की है, कहा है नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। उसी समय आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे, हे संतो, हे पृथ्वी, चिंता मत करो। अगर कंस के पाप इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हम बहुत जल्दी इस धरा पर अवतार लेकर के आएंगे और हम कृष्ण बन के आएंगे। और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब कंस के पापों से तुम सबको मुक्ति, कंस का वध करेंगे आके। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी तुम सब अपना समय बिताओ, हम बहुत जल्दी कृष्ण बन करके अवतार लेकर के आएंगे। उसी समय संत महात्माओं ने सुना, सबने सुना कि भगवान अवतार लेके आएंगे, तो सब बड़े खुश हुए, पृथ्वी पर रहने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। अब धीरे धीरे समय बीता। एक समय की बात, अब कंस के उत्पादन में कोई कमी नहीं, कंस उत्पाद करता जा रहा है। अब एक दिन कंस ने सोचा कि अब मैं राजा तो बनी गया हूं मथुरा का, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो अब कंस ने सोचा कि शादी करें तो करें किनके संग में। तो प्रमाण ये मिला है कि कंस की शादी हुई थी अस्थि प्राप्ति के साथ। किसके साथ? अस्थि प्राप्ति के साथ। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी? बड़े ध्यान से सुनना। मगध देश था, मगध देश, मगध देश का राजा था जरासंध। ए आगे बिटियां बातें न करो, काय बातें करती, शांति बनाए रखा। तो मगध देश का राजा था जरासंध, बाके घर में दो बिटियां आती अस्थि प्राप्ति। तो जरासंध ने अपनी बिटियन के ब्याह करवे काजे एक शर्त रखी थी। शर्त क्या? जरासंध के पास में कुबलिया पीड़ हाथी था, दादा उस एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध ने ये शर्त रखी थी कि जो कोई वीर योद्धा बहादुर कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा, उनके साथ में अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। तो पत्र लिख करके हर राजा के पास में, हर राज्य में पहुंचा दिया। एक पत्र कंस के पास पहुंचा, तो कंस ने वो पत्र पढ़ा, देरी नहीं की है। और ये हुनर माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। कहाँ नाम है? हुनर नाम बताया। तो
तो देखिए आज क्या हुआ कि एक पत्र पहुंचा दादा कंस के पास में, और जब एक पत्र कंस के पास पहुंचा तो कंस ने देरी नहीं की है, तुरंत दूल्हा बन गया और सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए हाथी को हम ही करें, अस्थि प्राप्ति के संगे ब्याह हम ही करें। कंस दूल्हा बना है, ऐसा ही नहीं, अरे नहीं पलकी करी चलते चलते महाराज मगध देश में पहुंचा। जरासंध की सभा लगी है, जरासंध की सभा में जाकर के ये कंस पहुंच गया, बैठ गया सभा में। उसी समय आज महाराज जो है सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि कुबलिया पीड़ हाथी रणभूमि में खड़ा है, अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेके आई। तो अस्थि प्राप्ति की सुंदरता देख के राजा महाराजा, जो 250 ग्राम के राजा महाराजा आते ना, उनमें वो 10-10 किले की ताकत आई अस्थि प्राप्ति को देख के। और सब सोचने लगे कि जो हाथी, ऐसे हाथी तो खेल खेल में हमने जिन्हें कितने हराए, जा हाथी को तो अब याद हराए दी, अस्थि प्राप्ति संगे ब्याह वही करे। तो अस्थि प्राप्ति की सुंदरता देख के सब राजा ताकतवर हुई है। अब एक राजा जरासंध ने कही, बोले है कोई वीर योद्धा बहादुर जो उठे जाए और हाथी से युद्ध करे। एक राजा रहे तो ने मरो टूटो सो राजा रहे तो का भाव महाराज हल्के प्रणन को रहे तो बने मूछन को ताव दो, बने कई अभियाल दे, अभियाल हाथी को मराए के आए रहे। मेरे जैसे वीर योद्धा जस सभा में कोई नहीं। महाराज तो पड़ोस वालों बोलो, बोले सुनो तुम्हें 1.5 है पसुरियां और हाथी कोई खेल नहीं है, एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, और तुम अगर जाइयो तो काय जी पसुरियां टुरवाए के तो बेइज्जती न करो, बच्चे को बैठे रहो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब यार हो जा तो यार हराए गया। तो वो राजा जो रहे चलो और हाथी का डेंगा पहुंचा ही पाओ, हाथी को छुइयो नहीं पाओ, ता पहले ही हाथी ने सूंड में मारा जगड़ो और घुमाए के हुई पटक दो, सब पसुरियां टूटी राजा की।